अस्सलाम वालेकुम। इंसान की एक बहुत बड़ी खूबी थिंकिंग है। इंसान की तमाम कार्रवाइयाँ, उसके अमाल, उसके काम इसी सोच के ताबे होते हैं। इंसान पहले सोचता है फिर अमल करता है। सोच अगर दुरुस्त है तो अमल भी दुरुस्त होगा, और अगर सोच दुरुस्त नहीं है तो उसका सारा अमल शुरू से आखिर तक गलत होकर रह जाएगा। सोच दुरुस्त हो तो आगाज़ भी दुरुस्त होता है, और दुरुस्त आगाज़ जो है वो सही नतीजे तक पहुंचाता है। सेब तो हज़ारों साल से नीचे गिरा था, मगर लोग ये समझते थे कि इसमें सोचने की कौन सी बात है, जो हो रहा है उसे होना चाहिए। मगर 1727 ईस्वी में वो शख्स कामयाब हो गया, ये सोचने लगा कि सेब नीचे को गिरा है, इसे ऊपर को जाना चाहिए। आखिर न्यूटन इस बात में कामयाब हो गया और ये बताने में कामयाब हुआ कि ज़मीन जो है इसके अंदर एक कशिश है, एक ग्रेविटेशनल पुल है। ज़िंदगी में सोचने की अहमियत बहुत ज़्यादा है। जब हम सोचते हैं ना तो तभी मुख्तलिफ राहें निकलती हैं। कुरान मजीद में है, अफला यतदब्बरूनल कुरान वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाह लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा। आप कुरान मजीद में गौर व फिक्र नहीं करते? अगर ये किसी गैर इंसान की तरफ से होता तो इसमें इख्तलाफ होता। अगर हम इसी बात पे गौर व फिक्र करते हैं, इसी आयत पे सोचते हैं, तो हमें ये दावत हमारे सामने आती है कि ये जो कुरान मजीद के अल्फाज हैं, ये जो कलाम है, ये लोगों को जॉइंट करता है, लोगों को अलग नहीं करता। अगर हम अलग कहीं हो रहे हैं, हमारे अंदर सोच के अंदर फ़र्क आ रहा है, तो ये इसकी वजह से नहीं है, हमारे अपने कोई मफाद, हमारी अपनी कोई हवस परस्ती की वजह से हो सकते हैं। इसका दावा ये है कि हम लोगों को इकट्ठा करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ज़मीन के अंदर एक ग्रेविटेशनल पुल है, एक कशिश से शकल उसके अंदर है। इसी तरह ये जो अल्फाज हैं, ये लोगों को अपनी तरफ लाते हैं और इकट्ठा कर देते हैं। और इसका दावा यही है कि ये अगर किसी गैर इंसान की तरफ से होता तो ये इख्तलाफ पैदा करता, इसके अंदर इख्तलाफ होता, और जब आप पढ़ते तो आप में इख्तलाफ आता। जबकि ये अल्लाह का कलाम है और इसकी खूबी ये है कि इसके अंदर इख्तलाफ नहीं है, और इसको पढ़ने के बाद लोगों के दिल जो हैं वो जॉइंट होते हैं, जुड़ते हैं। ग्रेविटेशनल पुल है इसके अंदर। ये उम्मते वाहदा थे, ये आपको उम्मते वाहदा बनाते हैं। और अगर हमने डेड एंड का यूनिट अगर अलग बना लिया है तो फिर हमें दोबारा से सोचना होगा कि हमसे कहीं गलती हो रही है, हमसे कहीं फॉल्ट हुआ है, जिससे हम जुदा जुदा होते जा रहे हैं। और हमारी ज़ुबान से जितने अल्फाज निकलते हैं वो नफ़रत भरे होते हैं, और हम ये समझते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है और बाकी सब गलत है। तो नए सिरे से हमें सोच का इस्तेमाल जो है वो करना है, और फिर देखना है कि लोगों को जो इस वक्त तफरके में हैं, इस वक्त अलग हैं, इनको किन अल्फाज के साथ और किस तरह जो है वो वापस लाना है। यकीनन उस सेब की तरह अगर ना सोचा जाए तो कभी भी वो रूल नहीं था, और अगर सोचा जाए तो उसका कोई ना कोई अच्छा नतीजा जो है वो ज़रूर सामने आता है। और ये उम्मीद भी है कि एक कायनात में ऐसे हस्ती ज़रूर आएगी जो लोगों को दोबारा जो है वो जॉइंट कर दे और फिर से एक उम्मत वाहिदा की शक्ल में ले आए। वस्सलाम।